बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज फिर ताजीनी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन ताजीनी को मैं रंग दूंगा अपने ये इंडो पाक का। मैंने इसके अंदर कबाब टाइप के कोफ्ते या कबाब आप कह रहे हैं, इनको मैं प्याज के ऊपर रखूँगा सबसे पहले, और उसके बाद इसकी तमाम लवाजमात वैसे ही रखूँगा जैसी बाकी ताजीनी में हम रखते हैं। और ये कोफ्ते कबाब वाले ताजीनी बनेगी। इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स ऊपर से रखी जाएंगी। मैं सिर्फ बेसिक ये दिखाना चाहता था कि मैंने प्याज रखी है, तेल डाला है, फिर प्याज रखी है, और ऊपर से कोफ्ते रख दिए या कबाब आप कह रहे हैं वो रख दिए। और कबाबों की तरकीब या कोफ्तों की तरकीब मैं जो इंशाल्लाह अपने पेज पे लिखूँगा। और अब मैं इस पर तमाम सब्ज़ियाँ रखूँगा और आपको पकने के बाद ही इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो ये कोफ्ते वेजिटेबल की ताजीनी होगी और बनेगा वो मोरक्कन स्टाइल में। इंशाअल्लाह मोरक्को के तरीके पे बनाएंगे। इंशाअल्लाह जैसे ही बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। रेसिपी मैं कंप्लीट कर दी है बिरयानी की, आप देख लीजिएगा मेरे पेज पे यूट्यूब के ऊपर। सब्ज़ी बिरयानी की रेसिपी मैंने कंप्लीट कर दी है। और जनाब अपने बिलाल भाई, एक कोई बिलाल बच्चे हैं मेरे, उन्होंने कराची से पूछा है भाई ताजीनी के बारे में। भाई ये ताजीनी बर्तन है मोरक्को का। असल में तो मोरक्को से ही मिल सकते हैं, लेकिन सऊदीया की बड़ी दुकानों में भी थोड़े कहीं कहीं ये नज़र आ जाता है, और यहाँ तो वो लोग मुँह मांगे दाम बेचते हैं। मैंने जो ख़रीदा है वो बहुत महंगा ख़रीदा है, जिस बर्तन की इतनी कीमत नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो ये आपको सऊदीया के बड़े जो दुकानें हैं जिसमें छुरी कांटे चम्मच वगैरह मिलते हैं, ग्रोसरी की दुकानें, उनमें कहीं कहीं आपको पड़ी हुई दिख जाएगी। और ये यहाँ पे तकरीबन 75 रियाल से 100 रियाल 150 रियाल तक मिलती है। हमने तकरीबन तमाम सब्ज़ी इसके अंदर सजा दी है, डाल दी है, और तमाम सब्ज़ी हमारी पक रही है इंशाअल्लाह। अब इसके ऊपर हम नींबू के कतरे, जो पके हुए नींबू थे उसके अंदर का जो मैंने मटेरियल निकाल लिया वो सजा देंगे। ये पके हुए नींबू हैं, तुलसी के नींबू, और उसका रस जो है, उसका अंदर का जो गूदा निकाला था वो भी डाल देंगे। वो हमने डाल दिया। इसी तरह हमने लहसुन को कूट के डाल दिया है, और अदरक को मैंने ये फॉइल में कूटा है, और अदरक को भी इसी तरह हम डाल देंगे। अब ये आखिरी मरहले में है, हमारा खाना तकरीबन पक चुका। टमाटर का बनाया हुआ पेस्ट नींबू के रस के साथ और नमक, ये 3 चीज़ें हैं, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इनके यहाँ खाने में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ज़ाफ़रान, मैं ज़ाफ़रान का पानी डालूँगा इसके ऊपर, और काली मिर्च का पाउडर, कूटी हुई काली मिर्च मोटी मोटी, और जनाब आली नींबू का रस। एक ही नींबू का रस, ये मैंने मोटी मोटी काली मिर्च कूटी है। हर खाने के कुछ गुर होते हैं और इनका गुर यही है। इसमें मटर, फूलगोभी, बैगन, आलू और खीरा, तमाम सब्ज़ी पड़ी है। तो अब इसमें हम ज़ाफ़रान का पानी डालेंगे, और 5 मिनट के बाद हमारी ये सब्ज़ी की और साथ में जो है कोफ्तों की नई डिश तैयार हो जाएगी। वो लोग कोफ्ते इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग कोफ्ते इस्तेमाल करते हैं। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी। आखिरी डेकोरेशन इसके ऊपर, आखिरी डेकोरेशन में हम जैतून
और जैतून का तेल, जैतून डेकोरेशन और खाने के लिहाज से, दोनों लिहाज से जैतून और जनाब आली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान मैंने बना लिए प्याले में, ज़ाफ़रान और उसका पानी, ओरिजिनल ज़ाफ़रान अल्हम्दुलिल्लाह। इसके चंद बाल अंदर रह गए इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। कीमती तरीन आइटम इसके अंदर। और एकदम लास्ट आइटम जैतून का नादिक का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। ये हमारी ताजीरी ज़बरदस्त किस्म की कोफ्तों की ताजीरी सब्ज़ी के साथ तैयार हो गई। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे।